हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मन संचालन करते समय या किसी भी कार्यक्रम में हम माइक पर कैसे बोलें। कई लोगों को ये समस्या होती है कि वो आम जिंदगी में तो बहुत सी बातें करते हैं, घंटों तक बोलते रहते हैं, मगर लोगों की भीड़ में या मंच पे जब बोलने की बारी आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये समस्या 10 में से 8 या कहो तो 100 में से 80 आदमियों के बीच में ये समस्या रहती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस समस्या का समाधान किस तरह किया जाए। मंच पे या किसी कार्यक्रम में आप अजनबियों के बीच होते हैं। आप वहाँ पर किसी को जानते नहीं हो और उनके स्वभाव से भी अनजान होते हैं। अपनों के बीच तो आप जानते हो कि किसी को खुश करने के लिए आपको कौन सी बात करनी है, मगर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। यहाँ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि एक यही कारण है यहाँ आप घबरा जाते हैं। आपके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। आप सोचते हैं कि आप कहीं मजाक या ऐसा कुछ ना कर दें या कोई मजाक का पात्र ही ना बन जाए और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास खो देते हो और आप बोल नहीं पाते। दूसरा कारण यह है कि आप वहाँ पर केंद्र बिंदु होते हो या यूँ कहा जाए कि आप फोकस पॉइंट होते हो। ऑडियंस का और सारे लोगों की नज़रें सिर्फ आप पर टिकी रहती हैं। इससे आप असहज महसूस करते हो, बोलने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन यहीं पर आपको अपने आत्मविश्वास को जगाकर रणभेदी बजानी ही होगी। तो अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है, कैसे हम माइक पर बोलें और बेहतरीन तरीके से बोलें। तो अब जब भी आपका नाम पुकारा जाता है और आप खड़े होकर मंच की तरफ बढ़ते हो, तभी से सभी श्रोताओं की नज़र आप पर गड़ जाती है। यही तो जगह है जहाँ पर ये साबित हो जाता है कि आप मंच पर ढंग से बोल पाएंगे या नहीं। अगर उठते समय आप डर गए, आप घबरा गए, तो निश्चित तौर पे खराब भाषण को जन्म देंगे। इसीलिए सबसे पहला कदम यहीं से शुरू करें। बहुत ही शालीन तरीके से उठें, बेहद ही आराम से मंच की ओर जाएं, वैसे ही जैसे आप अपने कमरे में अकेले होने पर टहलते हो। बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी ना करें, इधर उधर ना देखें, श्रोताओं से नज़र फिलहाल ना मिलाएं, वरना आप इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर घबरा सकते हैं। मंच पे जाएं, माइक संभालें और पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू की 3-4 लाइन बोलें। जब आप शुरू की 3-4 लाइन बिन बोले ऑडियंस के को देखें और उनके साथ अपने जब आपकी आंखें मिलेंगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो मजबूत हो जाएगा और आप आगे की भाषण और अच्छी तरीके से दे पाएंगे। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करें कि मंच पर उपस्थित सभी मुख्य जो अतिथि रहेंगे, जो विराजित सभी आदरणीयों को आप सबसे पहले प्रणाम कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपको कुछ शायरी के तरीके बता सकता हूँ। मैंने जो संबोधन दिया, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब जिंदगी का कौन हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, शुभ संध्या। अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, colorful and auspicious day that's bring together on the occasion of successful जो भी आप बोलना चाहें. I am Manish Karki and today I have the pleasure of being your host in this evening. मैं एक बार फिर आप सभी का जहाँ पे भी आप प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं वहाँ पर आप स्वागत कर सकते हैं। आगे अपना इस तरह से आप जो मैंने स्टार्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे आपको मन संचालन के लिए कहा जाए तो मन संचालन कई प्रकार का होता है, जिसमें जैसे कि आपको पोइट्री करनी है, जैसे कि आपको किसी को बुलाना है, तो उसमें आप क्या करते हैं। किसी कार्यक्रम का संचालन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने ध्यान रखना होगा कि आपके प्रोग्राम किस सीरीज़ में है, आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताना है, गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं, स्पीच किसको देनी है, वोट ऑफ थैंक्स कौन देगा, कौन कौन से कलाकार प्रस्तुत देंगे, ये सब जानकारी आपको समय रहते निकालनी होगी। उसके बाद आपको उसकी तैयारी करनी होगी कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ शायरी या ऐसे डायलॉग जो लोगों के दिलों पे असर छोड़ जाएं और वो आपको याद रखें कि यार उसने तो ये वाली बात बहुत ज़बरदस्त बोली थी। तो आपको हर एक गेस्ट के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल सोच के रखना है। और अगर बात करें तो जैसे हम इस तरह से कई बात चीज़ें बोल सकते हैं, मिले दिल से दिल तो बात दिल की दिल तक पहुंचती है, नज़रों से भी हाल दिल ये नज़र ही पहचानती है, आपसे मिलना हुआ है हमारा,
आज पहली बार मगर ये धड़कन चुपके से कह गई है, ये तो आपको जानती है। तो इस तरह से आप अपने मंच पे रहते हुए अपने जो दर्शक हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, आपके जो गेस्ट हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर 15 अगस्त की भी आपको मिलती है, 26 जनवरी की इस मिलती है कि तो इस तरह से आप देशभक्ति कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि जो झूल गए फंदों पर आओ उनको याद करें, ज़्यादा नहीं तो हम अपना एक कदम ही कामयाब करें। तो भी इस धरती का कुछ तो कर्ज हम चुका पाएंगे और ऊपर से नहीं फिर दिल से नारा लगा पाएंगे, वंदे मातरम। और इस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो मुझे यकीन है फ्रेंड्स, मेरी ये कुछ बातें जो मैंने मन संचालन संबंधित कही है आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू। मैं मनीष, आप सभी के चैनल मनीष कार्की के साथ।